द रॉयल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज की गई हैं, जो टोटल 600 पोस्ट के लिए, जो यहाँ पर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर डिप्लोमा बीएससी है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट RITES.com पर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल Info7 हेल्प। अगर आप यहाँ पर न्यू नोटिफिकेशन, न्यू अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकें। इस वीडियो में हम जानेंगे RITES यानी कि रॉयल इंडिया इन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस की तरफ से जो 600 नोटिफिकेशन दी गए हैं जो अक्रॉस द इंडिया में यहाँ पर अवेलेबल हैं। RITES यानी कि रेलवे इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस की तरफ से जो नोटिफिकेशन दी गई हैं जो गुड़गांव में लोकेटेड हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर 14 अक्टूबर से ऑलरेडी डेट एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। पेमेंट ऑफ फीस भी 12 नवंबर यहाँ पर लास्ट डेट है और 23 नवंबर को यहाँ पर रिटर्न टेस्ट रखा गया है। जो भी कैंडिडेट्स अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए, और जल्द से जल्द आप यहाँ पर एप्लीकेशन अप्लाई कीजिए। और थ्रू आउट द इंडिया ये यहाँ पर अवेलेबल है नोटिफिकेशंस। ऑल द वैकेंसीज यहाँ पर स्पेसिफिक पर्टिकुलर रीजन एंड डिसिप्लिन के हिसाब से जो स्टेट और यूटीज के हिसाब से यहाँ पर कंसीडर किए गए हैं। जैसा रीजन स्टेट और यूटीज कवर्ड कर रहे हैं। नॉर्थ में यहाँ पर दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और चंडीगढ़ हैं। ईस्ट में यहाँ पर आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। वेस्ट में यहाँ पर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गोवा, दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। और साउथ में यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी एंड लक्षद्वीप में यहाँ पर अवेलेबल हैं। रिटन टेस्ट फॉर ऑल द वैकेंसीज विल बी कंडक्ट किया जाएगा सेम डेट और टाइम पर। एक कैंडिडेट शैल अप्लाई फॉर वन वैकेंसी, अप्लाई कर सकते हैं ओनली रिगार्डलेस ऑफ देयर प्लेस ऑफ द, उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो एक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और जो पोस्ट यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं वो इस तरीके से डिवाइड किए गए हैं। जो यहाँ पर डिसिप्लिन होगी सिविल में यहाँ पर नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ में यहाँ पर अलग अलग दिए गए हैं। जैसे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं। फुल टाइम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग में होना चाहिए जो टोटल 2 साल का। और यहाँ पर नॉर्थ में यहाँ पर टोटल 90 है, साउथ यहाँ पर ईस्ट में 140 और वेस्ट में 135 और साउथ में यहाँ पर 100 वैकेंसी अवेलेबल है सिविल में। इलेक्ट्रिकल में यहाँ पर जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए 2 साल का। और नॉर्थ में 10 पोस्ट, ईस्ट में 10 पोस्ट, साउथ में यहाँ पर 5 पोस्ट अवेलेबल हैं। और SNT के लिए यहाँ पर नॉर्थ में फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या फिर इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सपीरियंस जो है 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो नॉर्थ में 5, ईस्ट, वेस्ट और साउथ में एक एक पोस्ट अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर मैकेनिकल के लिए नॉर्थ जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इन इंजीनियरिंग या फिर इन मैकेनिकल हो या फिर प्रोडक्शन हो या प्रोडक्शन या फिर इंडस्ट्रियल हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग में हो या फिर मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या डिसिप्लिन में हो, जिसके लिए 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नॉर्थ में 5, ईस्ट में 20, वेस्ट में 30, साउथ में 10 पोस्ट यानी कि 10 पोस्ट अवेलेबल हैं। और मेटालर्जी के लिए यहाँ पर नॉर्थ में 2 पोस्ट और ईस्ट में 4 पोस्ट, वेस्ट में 5, साउथ में 2 पोस्ट अवेलेबल हैं। जो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग में फुल टाइम डिप्लोमा इन मेटालर्जी इंजीनियरिंग में चाहिए। केमिकल के लिए यहाँ पर जो असिस्टेंट सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल में जो फुल टाइम डिप्लोमा इन केमिकल और पेट्रोकेमिकल और केमिकल टेक्नोलॉजी में जो एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए। जो नॉर्थ में 4, ईस्ट में 2, वेस्ट में 2, साउथ में 3 पोस्ट अवेलेबल हैं। और केमिस्ट्री जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री जो फुल टाइम BSc इन केमिस्ट्री में होना चाहिए 2 साल का एक्सपीरियंस के साथ। नॉर्थ में 5, वेस्ट में 2, ईस्ट में 2, वेस्ट में 2, साउथ में 2 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। और कैटेगरी वाइज पोस्ट यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है। जो 24 वैकेंसीज रिजर्व फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पर रखा गया है।
जो यहाँ पर नॉर्थ में टोटल 4, ईस्ट में 6, वेस्ट में 6, साउथ में 5, ईस्ट में 1 और वेस्ट में यहाँ पर 2 पोस्ट अवेलेबल हैं। और यहाँ पर सीनियर टेक्निकल एज लिमिट जो होगी, जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, वो मैक्सिमम एज यहाँ पर 40 इयर्स एक्सेप्ट की जा रही हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस यहाँ पर जैसे 2 इयर्स का एक्सपीरियंस एक्सेप्ट की जा रही है। डिग्री या फिर डिप्लोमा जो रिकॉग्नाइज होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से या फिर बोर्ड से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग और इंटर्नशिप या फिर टीचिंग या फिर रिसर्च फेलोशिप शैल नॉट भी यहाँ पर काउंटेड एज ए पार्ट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस को नहीं माना जाएगा किसी भी इंटर्नशिप्स को। ओके, फिर यहाँ पर और रिलैक्सेशंस भी है, एज रिलैक्सेशंस भी दिया गया है जो सिविल के लिए भी हो या फिर अलग मैकेनिकल, केमिस्ट्री और मेटालॉजी और केमिस्ट्री में, हर चीज़ में यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए। इसके साथ साथ सिलेक्शन प्रोसेस होगा जो रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट स्क्रूनिटी डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे यहाँ पर फेज 2 में। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको नेचर और पीरियड ऑफ एग्रीमेंट भी, एंगेजमेंट भी है यहाँ पर। बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑन द रिटन टेस्ट और वैकेंसीज नोटिफाइड कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट या प्रोजेक्ट ऑफर के हिसाब से आपको पोस्ट दी जाएगी। रेमुनरेशन और सैलरी की अगर बात की जाए तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए यहाँ पर बेसिक पे होगी 16,000 यानी कि 16,338 और ग्रॉस मंथली सीटीसी होगी 29,735 और एनुअल सीटीसी होगी इंडियन रुपीस में 3,56,890 रुपीस। और यहाँ पर फीस भी रखी गई है जो जनरल, ओबीसी और कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 300 के साथ साथ टैक्सेस भी लगेंगे और ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 100 रुपीस के साथ साथ टैक्सेस भी होंगे। कोई भी यहाँ पर डिफिकल्टी या फिर क्वेरी आपको चाहिए रिगार्डिंग फीस पेमेंट के लिए आ रही है तो आप यहाँ पर कैंडिडेट्स कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हेल्प डेस्क का नंबर दिया है 011 के साथ फ़ोन नंबर और एक्सटेंशन कोड भी दिया गया है और ईमेल आईडी भी दिया गया है pghelpdesk@hdfcbank.com का। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाहते हैं, बिफोर अप्लाई से पहले उन्हें यहाँ पर ऑल टर्म्स एंड रिक्वायरमेंट्स उन्हें यहाँ पर पढ़ना चाहिए और www.rits.com की वेबसाइट पर यहाँ पर उन्हें अप्लाई करना चाहिए। और द सिस्टम जनरेट रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर जब जनरेट होगा जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे वेबसाइट पर। और आफ्टर द फिलिंग फॉर्म, फिल और मॉडिफाई फॉर्म, कैंडिडेट मस्ट अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहिए और उसने यहाँ पर फिलिंग का भी परमिशन रहेगा। जैसा हाई स्कूल सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी और 11-12 स्टैंडर्ड का परसेंटेज कन्वेंशन डॉक्यूमेंट और ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, बीसी कैंडिडेट्स के लिए पैन कार्ड और साथ में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस भी उन्हें यहाँ पर, प्रूफ ऑफ ईच पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस अगर उनके पास कुछ होल्ड करते हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। अगर आप तक हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइए।